नमस्कार। पोस्टल सिस्टम के IT 2.0 अपडेट पर है। खास तौर पर ये देखेंगे कि पुराने फिनैकल और नए IT 2.0 सिस्टम के साथ साथ चलने से रोजमर्रा के कामों में क्या बदलाव आए हैं। हाँ, ये बिल्कुल एक बड़ा चैलेंज है अभी। हमारे पास DTC उडुपी के कुछ इंटरनल नोट्स हैं। सही। कैश हैंडलिंग, बुकिंग, डिलीवरी और ट्रेजरी ऑपरेशंस में जो मुख्य बदलाव हैं उन्हें समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये दो सिस्टम्स का एक साथ काम करना थोड़ा मुश्किल तो होगा। हाँ, मुश्किल तो है। सबसे बड़ा मुद्दा, जैसा आपने कहा, कैश मैनेजमेंट का है। देखिए, सीधी बात यह है कि आप IT 2.0 से सीधे फिनैकल में लॉगिन नहीं कर सकते। ओह अच्छा, तो फिर काउंटर पर जो पीए हैं, पोस्टल असिस्टेंट्स, वो कैसे मैनेज करते हैं? उनको दोनों सिस्टम्स में कैश का हिसाब रखना पड़ता है। एक ही काम दो जगह। दो जगह? अच्छा, तो जैसे ट्रेजरी से एडवांस कैश लेना है, उसका प्रोसेस क्या है फिर? हाँ, तो पीए को पहले IT 2.0 के बुकिंग सोल्यूशन में जाना होगा। वहां कैश रिक्वेस्ट करनी है। ओके। और फिर उतनी ही अमाउंट फिनिकल में मैन्युअली डालनी पड़ती है, वो HTM ट्रांजैक्शन के जरिए। टेलर अकाउंट डेबिट होगा, वॉल्ट अकाउंट क्रेडिट। समझ गई। सिस्टम अपग्रेड के टाइम पे अक्सर ऐसा होता है। थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। हाँ, वो तो है। अच्छा, और दिन भर फिनैकल में जो कैश जमा हुआ, उसे IT 2.0 में कैसे एडजस्ट करते हैं? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। हाँ, इसमें थोड़ी सावधानी चाहिए। दिन के आखिर में फिनिकल में HTCPIE मेन्यू से नेट बैलेंस चेक करना है। ठीक है। फिर उसमें से सुबह वाला एडवांस घटा देना है। अब जो अमाउंट बचा, यह हो सकता है कम पड़ गया हो, उसे IT 2.0 में एडजस्ट करना है। कैसे? मतलब किस ऑप्शन से? IT 2.0 बुकिंग सोल्यूशन में काउंटर ऑपरेशंस के अंदर मिसलेनियस ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग है। उसमें वॉलेट एडजस्टमेंट रिसीट्स या वॉलेट एडजस्टमेंट पेमेंट्स का ऑप्शन है। अच्छा, जैसे कोई उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, मान लीजिए फिनैकल बैलेंस 50,000 है और सुबह 1 लाख का एडवांस लिया था, तो हिसाब हुआ -50,000 का। राइट। तो आपको IT 2.0 में 50,000 का वॉलेट एडजस्टमेंट पेमेंट दिखाना होगा। ओके, समझ गई। और फिर कैश ट्रेजरी में भेजने के लिए भी दोनों जगह एंट्री? हाँ जी, बिल्कुल। IT 2.0 में ट्रांसफर कैश और फिर फिनैकल में भी ट्रांसफर दिखाना होगा, वॉल्ट डेबिट, टेलर क्रेडिट। दोहरी एंट्री यहाँ भी। अच्छा, कैश के अलावा बाकी डेटा सिंक कैसे होता है? जैसे फिनैकल और IPBB का डेटा डेली अकाउंट में लाना? हाँ, तो ट्रेजरी सुपरवाइजर को पहले फिनैकल में दिन बदलना होता है, मतलब HISCOD चलाना होता है। ओके। उसके बाद ही IT 2.0 में CBS डेटा फेच बटन दबाना है फिनैकल डेटा के लिए, और वैसे ही IPBB डेटा के लिए IPBB डेटा फेच बटन है। अच्छा। लेकिन एक बहुत जरूरी वार्निंग है यहाँ। IPBB डेटा फेच करने के बाद कोई IPBB ट्रांजैक्शन ना हो, ओह। वरना हिसाब गड़बड़ा सकता है। तो टाइमिंग बहुत क्रिटिकल है, खासकर IPBB के लिए। बिल्कुल। सही समय पर डेटा फेच करना बहुत जरूरी है। चलिए अब जरा बुकिंग सॉल्यूशन पर आते हैं। काउंटर पर क्या खास बदला है? हाँ, कुछ मुख्य बातें हैं, जैसे BNPL कस्टमर्स, मतलब बल्क या एडवांस पेमेंट वाले, उनकी बुकिंग के लिए अब कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन चुनना है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन। और PLI प्रीमियम पहले कॉमन सबमिट अकाउंट्स करना याद रखना है। अच्छा। और AD चार्ज, एक्नॉलेजमेंट ड्यू, वो अब 10 रुपए हैं। भले ही सिस्टम में अभी पुराना दिख रहा हो, रेगुलेशन के हिसाब से 10 रुपए ही लेने हैं। ये जरूरी पॉइंट है। और अगर किसी को डुप्लीकेट रसीद चाहिए हो तो? उसके लिए अब बारकोड एंड लेबल मैनेजमेंट मॉड्यूल यूज करना है। और एक और चीज, ई-पेमेंट, नदा काचेरी, मोजिनी कलेक्शन, वो अब रिटेल सर्विसेज के अंदर बिल कलेक्शन में मिलेगा। ठीक है, अब डिलीवरी साइड पर चलते हैं। मैंने सुना कि अगर कोई आर्टिकल डिलीवर न हो तो अब फोटो खींचनी पड़ती है? हाँ, ये एक बड़ा बदलाव है। IMA ऐप में अगर कोई आर्टिकल डिलीवर नहीं हुआ, मान लीजिए पता गलत है या लेने वाला नहीं मिला, तो उसकी फोटो लेना अब मैंडेटरी है। अच्छा, इससे क्या फायदा होगा? इससे जवाबदेही बढ़ती है, पूरी प्रक्रिया ज्यादा डिजिटल हो रही है। हाँ, कुछ एक्सेप्शन है, जैसे रिटर्न टू सेंडर या रीडायरेक्टेड आर्टिकल्स में फोटो नहीं चाहिए। समझ गए, ये तो डिजिटलीकरण की तरफ एक और कदम हुआ। अच्छा, और अगर कभी COD अमाउंट या कस्टम ड्यूटी सिस्टम में ना दिखे तब क्या? हाँ, अगर COD अमाउंट फेच नहीं होता तो एक एक्शन बटन है, उससे ट्राई कर सकते हैं, या फिर मैनुअल एंट्री का भी ऑप्शन है। कस्टम ड्यूटी भी मैनुअल डाल सकते हैं। और रीडायरेक्शन का क्या, अगर आर्टिकल कहीं और भेजना है? उसके लिए ग्राहक से 6 रुपए लेने हैं और सिस्टम में टू बी इनवॉइस चुनना है। एक और अच्छी सुविधा है मॉडिफाई आर्टिकल रिमार्क्स। वो किस लिए है? इससे आप किसी लौटाए गए आर्टिकल का रिमार्क बदल सकते हैं,
लेकिन कंफर्म करने से पहले। और हाँ, सी क्लास ऑफिसेज में ईएमओ कैश इशू करने के लिए अब सुपरवाइजर अप्रूवल नहीं चाहिए। ओके। और बैग खोलते समय कुछ खास ध्यान रखना है। हाँ, अगर इंश्योर्ड आर्टिकल है तो बैग ओपन करते वक्त सही इंश्योर्ड ऑप्शन चुनना बहुत जरूरी है। ठीक है, आखिर में अकाउंट्स और ट्रेजरी की बात कर लेते हैं। एसओबीओ स्लिप और ईसीबी जनरेशन को लेकर कुछ पॉइंट्स थे शायद। हाँ, वो अब दिन में सिर्फ एक बार ही जनरेट हो सकते हैं और ट्रेजरी डे एंड करते समय कभी-कभी अनप्रोसेस्ड आर्टिकल्स का एरर आ जाता है। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि शायद कुछ आर्टिकल्स डिस्पैच नहीं हुए हैं, तो ये पक्का करना होता है कि सब कुछ भेजा जा चुका है। और एनईएफटी क्रेडिट्स का क्या? जैसे कोई बल्क में स्टैम्प खरीदता है और एनईएफटी करता है। हाँ, उसका अकाउंटिंग थोड़ा डिटेल्ड है। ट्रेजरर और पोस्टमास्टर लॉगिन में 3 स्टेप की प्रोसेस है। पहले उसे कैश बिक्री की तरह दिखाना है। कैश की तरह, ओके। फिर उसे मिसलेनियस ट्रांजैक्शन पेमेंट में रिमिटेंस टू बैंक इलेक्ट्रॉनिक से एडजस्ट करना है। और आखिर में बैंक मॉड्यूल में जाकर यूटीआर डिटेल्स डालनी है। वाह, काफी सारे स्टेप्स हैं इसमें। तो कुल मिलाकर देखें, IT 2.0 आने के बाद कर्मचारियों को बहुत सारे वर्क अराउंड्स यूज करने पड़ रहे हैं।